जोया, जोया क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी पिछले 2-3 घंटे से रोए जा रही है और मैंने पूछा तो कुछ बताती भी नहीं है। फातिमा, फातिमा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? फातिमा, क्या हुआ? क्या हुआ? जोया, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया है ना? जाओ बेटा, अभी ट्यूशन जाओ, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? जाओ। फातिमा, अब बताओ क्या हुआ? ऑफिसर महेश कुलकर्णी। वसीम भाई, भाभी जी के पिछले बिरयानी का स्वाद आज भी याद है, वैसी होनी चाहिए बिरयानी आज भी। अरे साहब, फातिमा के हाथ में जादू है, जादू। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उससे अच्छी बिरयानी आइटम बनेगी। फातिमा जी। अरे कुछ ले आओ भाई। क्या वसीम भाई सब सूखा सूखा ही खिलाओगे? कुछ चिकन मिकन मंगाओ। अरे मंगाया ना सब, बस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप शुरू कीजिए। ये लीजिए, चिकन आ गया। अब साथ और से, हाँ ले भाई, ये ले। ओके। साहब बस तैयार करके लेके आए। अरे ये है ना, अरे खा लो चुपचाप, देख थोड़ी रहा कोई तरफ है। बस 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 बस। अच्छा ठीक है, और लगेगा तो ले लेना। हा? ये लीजिए सर, ये वसीम ने बिना हलाला के मेरे साथ ये गंदी हरकत की। वसीम उठिए। वसीम, हम बात नहीं आएंगे ना अपनी पुरानी हरकतों से? बिना हलाला के आपने मेरे साथ नींद में ये गंदी हरकत। अरे कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? मैं तो ये खाते पीते सो चुका था, अब तुम्हारे जगाने पे तो जागा हूं। तुमने नहीं किया तो फिर किसने मेरे साथ? ये हरकत जरूर कभी ने महेश की होगी। फातिमा, मैं तुम्हारे बगल में रहती हूँ, एनजीओ में काम करती हूँ और औरतों के हक के लिए लड़ती हूँ। फिर जब ये सब तुम्हारे साथ हुआ तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? देखो फातिमा, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी तुम्हारा रेप किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? चलो मेरे साथ, चलो पुलिस स्टेशन जाएंगे हम। ओ मैडम, महेश को उसके की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर पुलिस में कंप्लेंट की ना तो पूरे एरिया में हमारी बदनामी हो जाएगी। और वैसे भी महेश का हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत बड़ा आदमी है वो, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। और हम एक गुजारिश करूं आपसे, आपका ये महिला मुक्ति मोर्चा ना हमारे घर से दूर रखिए, जाइए यहाँ से। वसीम भाई, आप मेरी बात को समझने की समझती आपकी बात, आप जाइए यहाँ से, नहीं करनी पुलिस कंप्लेंट। नहीं वसीम, मुझे कंप्लेन करनी है। मैम, ये फातिमा है, हमारे एरिया में ही रहती है, इसके साथ रेप हुआ है। आप जानती हैं उसे? नहीं, मैं नींद में थी, मुझे तो होश भी नहीं था। जब नींद से उठी तो सर भारी भारी लग रहा था। कब हुआ ये और कहाँ? आज दोपहर को मेरे घर पे मेरे शौहर ने एक ऑफिसर को दावत पे बुलाया था। महेश नाम है उनका, महेश कुलकर्णी। दोपहर का खाना खाया, तो पता नहीं बेइंतहा नींद आने लगी। मैं जाकर भी अपने आप को जगा नहीं पा रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ।
बिरयानी रखी है अंदर, ले लीजिएगा। जाकर अपने कमरे में सो गई और जब उठी तो फातिमा, फातिमा संभालो अपने आप को। फातिमा, ये लो। आपने तो कहा आपके पति उस वक्त आपके साथ थे, तो फिर वो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने क्यों नहीं आए? मैडम, हमारा तलाक हो चुका है और वैसे बदनामी के डर से वो कंप्लेंट लिखाने के हक में नहीं है। कमाल है, आपके पति से आपका तलाक हो चुका है, फिर भी उन्होंने एक ऑफिसर को आपके घर पर दावत के लिए बुलाया और आपने उनके लिए खाना भी बनाया। स्ट्रेंज। मैडम, दरअसल आजकल हम लोग साथ ही रहते हैं। तलाक हुआ है पर हलाला की बात चल रही है। वो मुझसे दोबारा निकाह करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पति ने ही नींद में आपके साथ जबरदस्ती की हो। नहीं मैडम, वो तो खुद बेसुध बेहोश होकर सो रहे थे, मैंने खुद उन्हें उठाया। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ करने के बाद उसने इनका नाटक किया हो। नहीं, वसीम ऐसा नहीं कर सकते। हलाला की बात निकाह से पहले ये सब करना गुनाह है। मुझे पूरा यकीन है महेश साहब ने मेरे साथ ही गलत हरकत की है। मेडिकल टेस्ट लगे हों जाए। ओके मैडम, चलिए। साधारण सी फातिमा पति से तलाक के बावजूद घर परिवार में उलझी, अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगी हुई थी और हलाला की रस्म पूरी होने का इंतजार कर रही थी। और उसके ही पति का दोस्त खाने पर उसके घर आता है, लेकिन उसके जाने के बाद जो हलचल, जो बवंडर फातिमा की जिंदगी में आया, उसने फातिमा के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को तार तार कर दिया। पर बावजूद इसके वो मजबूती से खड़े रहने की कोशिश कर रही थी। फातिमा के साथ बलात्कार हुआ था, ये साबित हुआ, लेकिन बलात्कार करने वाला कौन था इसका जवाब नहीं था। क्या वो महेश था या फिर फातिमा का तलाकशुदा पति वसीम? क्या सच वाकई इतना सही था या फिर इस सच की कोई और डरावनी तस्वीर भी थी? ये फातिमा का ही घर है ना? जी, अम्मी का ही है। बेटा, हम मुआवना करने आए, आप थोड़ा वहां खड़े रहना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक तरह से घर चेक करना। मैडम। हाँ। मैडम ये देखिए, इतनी सारी बिरयानी, ये पार्सल का डिब्बा, ये झूठी खाएंगे, बाहर शराब की बोतलें, 2 ग्लासेस। मुझे लगता है कि फातिमा सच बोल रही है और हो सकता है कि इसी खाने में नींद की दवाई मिलाई गई हो और शायद उसी बेहोशी की नींद में महेश ने या फिर खुद वसीम ने उस पर रेप किया हो। एक काम करना, सब एविडेंस कलेक्ट करना और ग्लासेस और बॉटल फिंगरप्रिंट्स के लिए लैब में भेज देना। अब वो नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। आप फातिमा के पति वसीम हो? हाँ। तो अब तक कहाँ थे? वो अबू को मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गया था। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उल्टियाँ बार बार हो रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। अच्छा, बताइए आपके साथ और कौन कौन था यहाँ जिसने ये खाना खाया और शराब पी? वो ऑफिसर है ना महेश, वो थे। दरअसल हमारे पापा जी का ठेला लगता है हमारा, वहाँ हफ्ता वसूली करता है वो। अब ठेला बचाने के लिए ऐसे ही छोटी मोटी दावतें करनी पड़ती हैं उनके लिए, और होटल में ले जाके नहीं खिला सकते, बहुत पैसा लगेगा, इसलिए एक घर में ही कम में कर लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि वो फातिमा के साथ ऐसा कुछ करेगा ना। आपको कैसे पता उसने ऐसा किया? आप भी तो हो सकते हैं। देखिए, मानता हूँ कि फातिमा के साथ मेरा तलाक हो गया है, लेकिन वो मेरी बीवी है, और अगर मैंने किया होता तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करती ना। पता चलेगा किसने क्या किया और क्या नहीं। पाटिल, इनका मेडिकल टेस्ट कराओ। साहब, वो महेश साहब का क्या है ना, वो सबको ही दुखी करते, सबसे हफ्ता लेते साहब। पर साहब, वसीम भाई भी इतने शाने हैं ना,
महेश साहब को 1 रुपया नहीं देते थे, पूरा पैसा दारू में उड़ाते थे। पर महेश भी कम चिंदी नहीं था साहब, वो बराबर वसीम के पीछे लगा हुआ था। वसीम को स्टॉल बेचना नहीं था साहब, और वो महेश को पैसा भी नहीं दे पा रहा था। पता नहीं वसीम क्या सोच के बैठा था। मैडम, फातिमा और वसीम इन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा के बॉडी में जो सीमेंट पाए गए हैं वो वसीम के सीमेंट से मैच नहीं हो रहे। मतलब वसीम और फातिमा के शारीरिक संबंध नहीं हुए? हाँ मैडम, और स्टार्टर में जो इन दोनों ने चिकन चिली खाई थी उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। दोनों की ब्लड रिपोर्ट में उसके ट्रेसेस पाए गए हैं। जादव, वसीम को पैसों की जरूरत थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए या फिर महेश का हिसाब चुकता करने के लिए वसीम ने ही अपनी बीवी फातिमा का सौदा किया हो, या फिर महेश की नीयत बिगड़ गई। महेश है घर पे? बुलाइए उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। सर, महेश तो कल से घर नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। आप? मैं उनकी पत्नी। अच्छा, वो कल से गायब है, लेकिन आपने मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई? हाँ, इसी एरिया के पुलिस स्टेशन में करवाई थी और मैं लेके आती हूँ। आप अंदर आइए ना। ये मिसिंग कंप्लेंट की कॉपी। महेश का नंबर दे और जैसे वो घर पे आता है हमें इन्फॉर्म करना। नंबर है 996711। महेश का नंबर ट्रेस करो और चेक करो उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी। और वसीम ने चिकन चिली कहाँ से ऑर्डर किया था? साजिद के होटल से। यहाँ साजिद कौन है? मैं हूँ मैडम। आपके यहाँ से फातिमा और वसीम के घर पे 18 तारीख को चिकन चिली गई थी। हाँ, गया था मैडम। आप जानते हैं फातिमा और वसीम को? जानता हूँ। कितनी अच्छी तरह से जानते हो? अब अच्छी तरह से जानता हूँ। फातिमा हर रोज हमारे यहाँ 25 किलो बिरयानी बेचती थी, तो काम का वास्ता हुआ ना मैडम। तो आपको ये पता होगा कि उसके साथ रेप हुआ है? नहीं। और आपके यहाँ से जो चिकन चिली गया है उसमें नींद की दवाई मिलाई हुई थी। देखिए मैडम, ये सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही ने मिलाई और बाद में जाके फातिमा के साथ ये हरकत की हो? देखिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पाटिल, या ना मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट घेऊन जा। ओके मैडम। देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं किया। मेरी बात जो बोला है उतना ही कर। चल। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। फातिमा, कैसी है तू? सुना तेरे बारे में, सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब समझ में नहीं आता कि कोई इतनी उम्र वाली औरत के साथ, क्या जाने कैसा आदमी होगा वो, जो कहीं तूने जाने अनजाने में उससे कुछ इशारा नहीं किया ना? आप यहाँ अम्मी को हमदर्दी देने आई है या उनकी जले पे नमक छिड़क रही है? आपकी झूठी हमदर्दी ना अपने पास रखिए। जाइए अपना काम करिए, जाइए। फातिमा, अंदर आओ। सुन लिया? मिल गया सुकून? अरे ये तो सिर्फ एक औरत थी, बाहर मोहल्ले में निकलोगी ना तो हर तरफ यही बातें हो रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ तुमसे ही कंप्लेंट वापस ले लो। उस महेश से ना तो अपनी तरफ से निपट लूंगा मैं। वसीम, बात तरीके की या बदला लेने की नहीं है, बात इंसाफ की है और उसके लिए कंप्लेंट करना जरूरी था। इंसाफ क्या इतनी आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट वापस ले लो। नहीं वसीम, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। फातिमा जी, आप साजिद के रेस्टोरेंट के लिए बिरयानी सप्लाई करती हैं ना? जी। ये साजिद कैसा आदमी है? मतलब आपके साथ जो हुआ है वो कर सकता है? जी। देखिए, उस दिन आपके घर से जो चिकन चिली हमने बरामद की उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी। आपको क्या लगता है कि ये हरकत साजिद कर सकता है? साहब, उसके पास मेरा बहुत पैसा बकाया है। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर का उधार कौन चुकाएगा, इसलिए सारे पैसे कट गए। इस बात पे मेरा उसके साथ बहुत झगड़ा हुआ था और फिर एक दिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैम मुझे दे दीजिए, मैं लूं। ए मोइन, तू जा पार्सल लेके, मैं देख लेता हूँ। तू जा। दाद देता हूँ आपकी हिम्मत का। कैसे कर लेते हैं ये सब आप अकेले?
अरे वसीम जैसे शौहर पे तो लानत है, सारा बोझ आपके कंधे पे डाल दिया उसने। देखिए, मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं हूं आपका अकेलापन दूर करने के लिए। तुम्हें कभी किसी चीज की भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, ठीक है? ये पैंतरे ना किसी और पर आजमाना। मुझे जरूरत नहीं है किसी फरिश्ते की। और आज के बाद अगर ऐसी हिमाकत की तो इसी डेगची में डालकर तुम्हारी बिरयानी बना दूंगी, समझे? अरे वसीम ने तुझसे पैसे उधार लिए थे और वो तुझे वो रिटर्न नहीं कर पा रहा था, तो वो पैसे वसूलने के लिए तूने उसकी बीवी फातिमा के साथ गलत हरकत करनी चाहिए। लेकिन जब उसने इनकार किया तो जबरदस्ती तूने उसके ऊपर अपनी मर्दानगी साबित की, है ना? खुदा कसम साहब, कोई माजरा नहीं था। फातिमा वो गलतफहमी हो गई थी, मेरी हमदर्दी को वो गलत समझ बैठी। उसने इतराज किया ना, उसके बाद से तो मैंने उसकी मदद करनी ही छोड़ दी। मैं सच कह रहा हूँ। तेरी हमदर्दी का लेवल तो हम लोग बाद में पता कर लेंगे, पहले बता महेश के साथ तेरा क्या वास्ता था? नींद की दवाई तूने अपनी मर्जी से मिलाई थी या फिर वसीम, साजिद या महेश के कहने पर? मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं मिलाई साहब। पाटिल, मेडिकल टेस्टसाठी घेऊन जायला. हो मॅडम. जादव, महेश का हाथ लगना बहुत जरूरी है. शायद वही बता सकता है कि खाने में नींद की दवाई किसने मिलाई. मैडम, जब हमने वसीम के स्टॉल के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला है कि वसीम महेश के पैसे नहीं लौटा पा रहा था, इसलिए महेश ने उसे एक ऑप्शन दिया था कि वो अपने सारे स्टॉल महेश के नाम पे कर दे. हो सकता है कि इस सिचुएशन में महेश और वसीम इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लानिंग की हो सकता है. शायद महेश और वसीम में से किसी एक ने नींद की दवाई खरीदी हो. पता करना आसपास के एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उसमें से पिछले 4-5 दिनों में किस किस ने नींद की दवाई खरीदी है. ओके मैडम. हाँ बोल. ओके मैडम, महेश का मोबाइल का लोकेशन डोंगरी चाल के आसपास एक्टिवेट हुआ है. तो उठा लो उसे. सब बता दो. मैं मानता हूँ मैं वसीम के यहाँ खाने पे गया था, लेकिन मैंने उसकी बेबी का रेप नहीं किया. मुझे कुछ नहीं पता. तो सिर्फ तेरे खाने में नींद की गोली क्यों नहीं थी? वो वसीम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है. उस दिन स्टार्टर खा के मैं चुपचाप चला गया था वहां से. उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता. तुझे कुछ नहीं पता तो तू गायब क्यों हुआ था? फोन क्यों बंद था तेरा? वो उस दिन में ही वसीम ने मुझे शराब पिलाई थी. 2 पेग होने के बाद ही मेरा सर दर्द करने लगा, इसलिए मैं वहां से मेरे ससुर का डोंगरी में घर है वहां चला गया था. खाली है वो घर और उसकी एक चाबी मेरे पास है. वहीं पे था मैं. चार्जर नहीं था, फोन बंद पड़ा. दूसरे दिन मैं उठा तो मेरा फोन स्विच ऑफ था. नया चार्जर लेके फोन चार्ज किया तब मुझे घर से ये बात पता चली कि ये सब हुआ है. इसलिए डर के मारे मैंने फोन बंद कर दिया और वही डोंगरी में छुपा रहा. मैंने कुछ नहीं किया. पाटिल, मेडिकल टेस्ट लगे होंगे. हो मैडम. चल मैडम, महेश के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन वो वसीम के घर पे 2:30 बजे तक था और उसके बाद 5 किलोमीटर दूर वो चाली में था. वो 3 दिन तक वहीं था. कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश के जाने के बाद किसी और ने ही ये रेप किया हो सकता है, लेकिन महेश के मेडिकल रिपोर्ट्स आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता. अगर महेश का सीमन और फातिमा के बॉडी पे मिला हुआ सीमन मैच होता है और डोर पे महेश के फिंगरप्रिंट्स मिलते तो डेफिनेटली रेप महेश ने किया है. लेकिन ये सब महेश के रिपोर्ट्स आने के बाद. तब तक इफ एंड बट्स गेट द रिपोर्ट्स. ओके मैम. नहीं ठीक. भाभी, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपकी क्या हालत है, पर वही तो हमेशा मुंह लटका के बैठे रहे. इसकी वजह आप हैं भाईजान. ना तो आप महेश को घर पे बुलाते ना ये हादसा होता. उसको बुलाने की वजह तुम जानते हो ना सलीम. अरे जान खा के रखा था उसने मेरी. सोचा एक बार में बुला के सारा मामला रफा दफा कर देता.
और वैसे भी मैं इसे छोड़ तो नहीं रहा हूं ना, पर ये कंप्लेंट करके ना। ठीक किया इन्होंने, बिल्कुल सही किया। तो भाभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम महेश को सजा दिलवा के रहेंगे। उससे क्या होगा? इसकी इज्जत वापस आ जाएगी। भाईजान, आप जरा सोच समझ के बोला कीजिए। आपको भाभी का सहारा बनना चाहिए और आप उल्टा उन्हीं के खिलाफ हैं। भाभी, हम ये केस ऊपर तक लड़ेंगे। महेश होगा बड़ा आदमी, पर ये आपका हक है, आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करने का ना वो करो, लेकिन ये महेश मेरे को नजर आ गया ना, वहीं के वहीं मार डालूंगा, उसके जान ले लूंगा उसके। भाईजान, हमें लड़ाई कानूनी तरीके से लड़नी चाहिए, आपकी तरह नहीं। मैडम, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वसीम के घर पे शराब के जो ग्लासेस पाए गए हैं उसके ऊपर के फिंगरप्रिंट्स, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स महेश के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया है उससे महेश का सीमन मैच नहीं होता है। मतलब महेश बेडरूम तक तो गया था, लेकिन उसने फातिमा का रेप नहीं किया। साजिद और मोइन के मेडिकल रिपोर्ट्स आए? हाँ मैडम, इन दोनों के भी सीमन फातिमा के बॉडी में जो सीमन पाया गया उससे मैच नहीं हो रहा है। साजिद नहीं, मोइन नहीं, महेश नहीं, तो फिर और कौन? मला वाटतं आपण काहीतरी मिस करतोय। फातिमा और वसीम की बैकग्राउंड फिर से चेक करना, छोटी से छोटी डिटेल निकालना, क्विक। 18 तारीख की दोपहर को वसीम के घर पे किसी को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ये वसीम आदमी कैसा है? आदमी क्या साहब, बवाल है बवाल। एक नंबर का दारूबाज और जुआर आदमी है साहब। पता नहीं कितने लोगों का कर्जा सर पे लेके घूमता है। मुझे तो लगता है साहब कि उसने खुद ही अपनी बीबी का सौदा किसी के साथ किया हो। वसीम ऐसे कर सकता है? साहब, जुए की लत आदमी से कुछ भी करवा सकती है। कल मैं 1 मिनट के लिए बाहर आई थी, तब मैंने देखा था खाने का पार्सल लेके एक आदमी दरवाजे पे खड़ा था। वसीम के पास पैसे तो नहीं होते थे, फिर वो जुआ कैसे खेलता था? साहब, उसका भाई वो सलीम है ना, वो उसे पैसे देता है। वसीम जितना नालायक है ना, उतना उसका भाई सलीम सलीकेदार है। वो सलीम ही है, वरना वसीम अपना स्टॉल कब का बेच चुका होता। तुम्हें क्या लगता है कि जुए की लत के लिए वसीम अपने बीवी का सौदा कर सकता है? नहीं साहब, मेरा भाई दारूबाज हो, जुआरी हो, जो भी हो, लेकिन वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। इतने दिन हो गए लेकिन पुलिस मुजरिम को नहीं पकड़ पाए। वसीम भाई, तुम मुझे जानबूझ के फंसा रहे हो, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे इस झूठी केस की वजह से मेरी नौकरी चली गई है। देखो, अच्छे से बोल रहा हूँ, ये केस वापस लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, पर ये केस मैं हरगिज वापस नहीं लूंगी। हाँ। आज बहुत प्यार आ रहा है बीवी पे, बीवी की साइड ले रहे हो। उस रात ये प्यार हाँ? बोलना नहीं समझ में आ रहा। अगर पुलिस केस नहीं होता ना तो ये मार डालता तेरे को। चल निकल, चल जा, चलो तुम चलो। उस रात क्या चल जा, हुआ? निकल यहाँ से। हाँ, उस रात क्या हुआ था? वसीम, वो किस रात के बारे में बात कर रहा था? क्या बात कर रहा था वो? तुम अब भी उसी बात पे अटकी हो। उसे उसके किए की सजा मिलने वाली है, इसलिए पागल हो गया है वो, कुछ भी बकवास कर रहा है। नहीं वसीम, कुछ बात तो है। कुछ दिनों पहले तक तुम हलाला करने के लिए मेरी जान के पीछे पड़े थे, और जब से ये हादसा हुआ है तब से तुम हलाला का जिक्र तक नहीं करते। तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो ना? तुमसे निकाह कौन करेगा अभी, वो भी ये हादसा होने के बाद? क्यों? हलाला चल सकता है तो हादसा क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक रस्म है और ये एक बदनुमा धब्बा। या अल्लाह, कितने दोगले इंसान हो तुम। मैं क्या तुम? मुझे तो लगता है ये तुम्हारी ही साजिश है। निकाह करने की बहुत जल्दी थी ना तुम्हें, इसलिए तुमने ये सारा तमाशा किया है। वसीम, मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? इतनी मैं गैरत हूं मैं? तुम क्या हो, कैसी हो, ये आज मुझे पता चला। बात करते। बदनामी लोगों की नजरों में सवाल फातिमा को भेद रहे थे। दूसरी तरफ वो मानो हताश होने लगी थी कि उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं। तीसरा झटका वसीम का व्यवहार, वो उस घिनौने जुर्म की जिम्मेदारी उसी के सर पर डालना चाहता था। वसीम को लेकर फातिमा पहले से ही असहज थी और महेश की उस रात वाली बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई थी।
अब उसका असहज होना आशंका में बदल गया था, लेकिन अब तक हासिल कुछ नहीं था सिवाय दर्द और बदनामी के। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, कई सस्पेक्ट थे, लेकिन अभी साबित होना बाकी था कि कौन असली गुनहगार था और किसने फातिमा के साथ बलात्कार किया था। एक तो आप मुजरिम का पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऊपर से इसे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें इनसे बात करने दीजिए। फातिमा जी आप बैठ जाइए प्लीज। वसीम को जुए की लत थी और उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े भी होते थे, क्या ये सच है? जी, जुए की वजह से सब बर्बाद कर दिया था उसने। और एक दिन तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसे मैंने जोया और इमरान की पढ़ाई के लिए जमा किए, ना कि आपका जुआ खेलने के लिए। दीजिए मुझे, दीजिए, हट दीजिए मुझे, पैसे दीजिए। अरे हट, रुकिए, रुकिए, पैसे दीजिए मुझे। छोड़ बोला ना, दीजिए, पैसे दीजिए। मैं मर के पैसे जमा कर रही हूँ और आप निकलिए मेरे घर से, निकलिए। ये तहजीब सलीका सब भूल गई है क्या? नहीं जाऊंगा इधर से। ज्यादा बकवास की ना तो उठा के। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से। अरे आप आइए मेरे साथ, छोड़िए, चलिए। इमरान तू उनके साथ मत जा, वो तेरी जिंदगी भी अपनी तरह बर्बाद कर देंगे। इमरान, इमरान मेरी बात सुन इमरान। और उसके बाद वसीम ने मुझे तलाक दे दिया। तो वो घर वापस कैसे आया? वो फौरन वापस नहीं आया था। जब उसे पैसे की किल्लत होने लगी तब उसे मेरी याद आई। औलाद का वास्ता देकर मजबूर किया, मिन्नती की, माफी मांगी, साथ रहने की जिद करने लगा, पर मैं उस पर भी राजी नहीं हुई। और एक दिन अम्मी, अम्मी अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी प्लीज आप मेरे साथ चलिए, अब्बू को आपकी जरूरत है। अम्मी प्लीज, अम्मी मेरे साथ चलिए। इमरान मैं कहीं नहीं जाऊंगी और उस आदमी के यहाँ तो कतई नहीं। अम्मी प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, अब्बू को आपकी जरूरत है और चाचू भी घर पर नहीं है। अब्बू अकेले, और अब्बू के लिए तो मेरे लिए और जोया के खातिर प्लीज चलिए। हाँ अम्मी चलते हैं ना, मुझे भी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या मालूम किस हालत में होंगे। चलिए ना अम्मी। अम्मी अम्मी अब्बू, अब्बू इमरान ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आ। फातिमा, मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ फातिमा, मुझे माफ कर दो। वसीम अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है फातिमा। मैं वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। बस एक मौका दे दो मुझे। मैं जानती थी उनकी जुआ खेलने की लत कभी नहीं जाएगी, वो कभी नहीं सुधरेंगे, इसीलिए मैं उनसे सुलह नहीं कर रही थी। पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मुझे शौहर की ज़रूरत हो ना हो, जोया को बाप की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए नहीं पर अपनी औलाद के लिए वसीम को एक मौका ज़रूर दूंगी। इसीलिए पिछले 6 महीने से हम साथ रह रहे हैं और वसीम में तब्दीली आई भी। उसकी जुए की लत छूटने लगी, एक जिम्मेदार शौहर और बाप होने की कवायद करने लगा। पर फिर एक दिन ये मनहूस दिन आ गया जिस दिन मेरे साथ पर कुछ दिनों से उसका बर्ताव बहुत अलग है। पहले तो वो हमेशा निकाह और हलाला की बात करता था, लेकिन आजकल नजरअंदाज करता है। शायद महेश ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए। महेश ने आपके साथ कुछ नहीं किया, सबूत है हमारे पास।
फिलहाल आप जा सकती है। केस में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। चलो फातिमा। वसीम, पुलिस ने मुझे बताया कि महेश बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, असली मुजरिम कोई और है। महेश नहीं है तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? ये तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि चिकन चिली तुमने मंगवाया था और उसमें नींद की दवाई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कहीं ये सब तुम्हारे इशारे पर तो नहीं हुआ। क्या पक रही हो तुम? वक्त नहीं रही हूँ वसीम, तलाक के बाद भी तुमने 2 बार मेरे साथ जबरदस्ती की, तब मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम, पता चला है कि वसीम जिन लोगों के साथ जुआ खेलता था उनके नाम है महेश, साजिद और चाल का मालक संपतराव। मैडम, और एक बात पता चली है, ये वसीम जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में एक जावेद नाम का चरसी आदमी रहता है। ये सब लोग मिलकर उसके घर पर ही जुआ खेलते हैं। मैडम, मोहिना और साजिद के मोबाइल लोकेशन आ गए। उसके मुताबिक मोहिन का मोबाइल लोकेशन 4 मिनट के लिए वसीम के घर पे एक्टिवेट था। उसके बाद पूरा दिन होटल में ही था। अच्छा, मतलब वो वहाँ पर रुका नहीं? नहीं मैडम। और साजिद? मैडम, साजिद के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक होटल पर ही था। वो तो वसीम के घर के आसपास भी नहीं गया। हो सकता है ये उन दोनों के प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन सबसे पहले हमें जावेद की खबर लेनी पड़ेगी। तो ही जावेद है ना रे? जी सब तेरे यहाँ पे जुआ खेलते थे ना? अरे नहीं मैडम, वो तो इसी टाइम पास के लिए पत्ते खेलते बगैर पैसे के। हाँ। अच्छा, अब सच सच बोल दे। बहुत हो गया तेरा नाटक, तेरी पूरी कुंडली निकाली है मैंने। ऑफिसर महेश कुलकर्णी भी आता था ना तेरे पास जुआ खेलने के लिए? जी मैडम। उसका और फातिमा का कुछ लफड़ा था, बोला था तेरे को कुछ? फातिमा के रेप केस के बारे में कुछ जानता है? मैडम, मैं खाली एक ही बात जानता हूँ, मंगता तो वो बता देता हूँ, पर मेरा नाम किधर नहीं आना मंगता। बोल। उस दिन वो फातिमा का पति वसीम भाई मेरे पास आया था जुआ खेलने। सलीम? सलीम भी जुआ खेलता है? जी। वसीम जुआ खेलता है? हाँ सर। और तुम? मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए कभी नहीं खेलता। सलीम ने हमें झूठ क्यों बताया कि वो जुआ नहीं खेलता? और कौन कौन था? और हमारे वो चाल का मालिक संपतराव भी था। ये लो लाओ इधर, आज अपन का दिन है भाई लोग, संभल के। ये लो, आज सबको कंगाल करके छोड़ूंगा मैं। पहले चाल चल वसीम, देखते हैं आज कौन किसको कंगाल करता है। ये ले, सबसे बड़ा दाव, अहमद। ये मेरा। क्या हुआ वसीम भाई, आज आपका दिन बहुत जल्दी खत्म हुआ? अभी नहीं, आखिरी दाव तक खेलूंगा। अबे दाव पे लगाने के लिए बचा ही क्या है जो तू खेलेगा? अरे निकलेगा भी, देख कैसे। वो उस दिन वसीम भाई तैश में आकर फातिमा भाभी को दाव पे लगा दिया। अरे भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? ये भाभी का फोन। अरे चुप कर सलीम, अगर मैं जीता तो सारा माल मेरा, और अगर तुम में से कोई भी जीता तो मेरी बीवी के साथ एक रात। कौन जीता था? वो हमारे चाल का मालिक संपतराव। तीन बेगम। कब की बात है? ये कोई तकरीबन 6 महीना पहले। ठीक है, तू जा, कुछ लगा तो वापस बुला लेंगे। जी। मैडम, 6 महीने पहले तो
ये वसीम और फातिमा साथ में भी नहीं रहते थे और उसके बावजूद भी वसीम ने फातिमा को दाव पे लगा दिया। एक काम करो, संपत राव को बुला लो। वसीम ने जुए में फातिमा को दाव पर लगाया था और वो बाजी तू जीता था। बोल इसके बाद क्या हुआ? बक। मैंने और वसीम ने एक प्लान बनाया था। बोल, कब आऊं फातिमा के साथ रात गुजारने? संपत भाव, थोड़ा टाइम लगेगा। वो क्या है ना, पहले फातिमा का भरोसा जीतना पड़ेगा मुझे, वरना तुम्हें तो क्या मुझे भी घुसने नहीं देगी वो। औरत को मजाक समझ कर रखा है, हाँ? मजाक समझ कर रखा है औरत को। नहीं मैडम, मतलब हमने दारू पी और दारू पी के ये सब किया। ये बलात्कार का प्लान बनाया। बलात्कार का कब बनाया? कैसे बनाया? और कितना बेवकूफ बनाएगा तू? 6 महीने हो गए जुए में जीते, घर कब बुलाएगा? एक काम कर, कल दोपहर को आ जा। पक्का? फातिमा कोई नाटक तो नहीं करेगी ना? तो मेडिकल वाला वो मेरा दोस्त है, उससे दवा लेके साजिद की दुकान पे भेज दूंगा। वो चिकन चिल्ली में मिला के घर भेज देगा, मैं उसको खिला दूंगा। उसके बाद अगले दिन मैं वसीम के उधर गया था, लेकिन घर के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाद मैं अपने घर चला गया। शाम को मुझे पता चला कि फातिमा का बलात्कार हुआ है। मैं डर गया, मुझे लगा मैं बेकार में फंस जाऊंगा। घबरा मत। रेप केस में तू अंदर नहीं भी गया तो औरत का सौदा करने के वाह्यात हरकत के जुर्म में जरूर जाएगा। पटेल घेऊन जायला आणि याची मेडिकल टेस्ट पण करा। हो मैडम गलती हो गई मैडम। अब अंदर जाके पछताना। चल चल। उसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब निकालो, तो वो सलीम को उठाओ। कहाँ भाग रहा था? मैं भाग नहीं रहा था मैडम, मैं तो कुछ जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे खिलाफ सबूत है हमारे पास। संपत राव ने सब बता दिया है। उस दिन दोपहर को तू फातिमा के घर पर गया था और 5 मिनट से ज्यादा